Hello students, Civil Engineering 4th semester, Mechanical Engineering 4th semester and Electrical Engineering 4th semester. एनर्जी कंजर्वेशन CS पार्ट 2। CS पार्ट 2 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कोर्स हमारा फिनिश हो चुका है। सिलेबस को लेके आपको कुछ कन्फ्यूज़न था, वो भी दूर हो चुका है। फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 14 नंबर का, सेक्शन बी 14 नंबर का, सेक्शन सी 22 नंबर का। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन प्रीपोजिशन होगा, जिसका हमने खूब अच्छी तरह रिवीजन कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का टैगिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन होगा। टैगिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन का हमने सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा अभ्यास किया था, काफ़ी ज़्यादा। मतलब मेरा ख्याल है कि हम लोग खूब प्रैक्टिस किए थे। फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो अंडरलाइन होता है वर्ड, और उसी को आपको इंट्रोगेटिव में बदलना होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे दे हैड नो फ्रेंड्स, अगर दे पर हमने अंडरलाइन कर दिया तो हु हैड नो फ्रेंड्स, दे का हु में बदल जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये तो फ्रेमिंग क्वेश्चन हो गया। एंड दे हैड नो फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स पे अंडरलाइन होगा तो क्वेश्चन अलग तरीके से, मतलब इम्फेसाइज किस पे कर रहा है। और टैगिंग क्वेश्चन में क्या होता है, सेंटेंस दे दिया रहता है और क्या लिखा, तो 2 नंबर आपके होते हैं क्वेश्चन टैग करने के, 2 नंबर होते हैं फ्रेम करने के। फ्रेम करने पे अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंड वर्ड आपको उसी को इंट्रोगेटिव में बदल देना होता है। और टैगिंग में क्या होता है, आपको क्वेश्चन बनाना होता है। तो टैगिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो आज तो हमने इस पर प्रैक्टिस बहुत सारी की है। जैसा कि आपको बताए थे कि जो टैगिंग क्वेश्चन होता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन और पॉजिटिव एक्सप्रेशन 2 तरह से हो सकता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, वो बहुत धनी है, क्या वो धनी नहीं है, दिस इज नेगेटिव एक्सप्रेशन। और वो बहुत धनी है, क्या सच में वो धनी है, दिस इज पॉजिटिव एक्सप्रेशन। दूसरा देखिए, वो धनी नहीं है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही नेगेटिव, हमारा सेंटेंस जो है वही नेगेटिव है, तो अब इसमें नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं दे सकते क्वेश्चन टैग करते समय। तो कहेंगे क्या क्या वो धनी नहीं है, क्या वो है। तब नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग करते समय पॉजिटिव एक्सप्रेशन में क्वेश्चन आएगा। बट अगर पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्वेश्चन टैग हो सकता है। तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देखिए, जैसे दे हैड नो फ्रेंड्स, उनका कोई मित्र, उन सबका कोई मित्र नहीं था। तो हमारा ऑलरेडी ये नो लगा है, नेगेटिव है। तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे, हमने यहाँ से उठा करके ये वाली ऑक्सिलरी उठा के यहाँ रख दिया और ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, हैड दे, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। क्वेश्चन मार्क मस्ट है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका टैगिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन दोनों गलत हो जाएगा। ओनली क्वेश्चन मार्क पे आपके 1 नंबर है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना भूलते हैं तो ग्रामेटिकली करेक्ट होने पर भी 1 नंबर कटना है आपका, और क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। हैड दे, और ये कैपिटल से होगा। दूसरा देखिए, नो बॉडी इज अलाउड टू कम। अब यहाँ नो बॉडी है तो नो बॉडी का क्या हो जाता है, पॉजिटिव समबॉडी हो जाता है। तो इसको ये माना जा रहा है कि ये प्लूरल में है। जैसे यहाँ नो बॉडी का नो बॉडी दे तो नो आर नो बॉडी, ये नहीं होगा, ये अनरिकग्नाइज्ड सब्जेक्ट है हमारा। नो बॉडी, कोई भी अलाउड नहीं है आने को, ठीक है। तो आर दे, क्या उन्हें अलाउ है, मैंने माना जा रहा है। जहाँ नो बॉडी, एनी बॉडी, वो सब हो तो उसको प्लूरल मान लिया जाता है उसका आंसर। तो आर दे, हम यहाँ पे इसको प्लूरल मान के आर लगा रहे हैं, इज ही नहीं लगा रहे हैं, आर दे। थर्ड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको, इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो समझ लीजिएगा। नो बॉडी है तो यहाँ पे आर कैसे आया है, क्योंकि हम नो बॉडी का आंसर, अगर हम इसका जवाब देते तो शायद हम ये प्लूरल मान के चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आर लगा दिए कि आर दे। और जब आर लगाए तो ये दे हो गया, ही नहीं हुआ, फिर ही या शी नहीं हुआ, दे हो गया। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं। यानी नेगेटिव में सेंटेंस कुछ इस तरह बन रहा है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। इसका आप पॉजिटिव एक्सप्रेशन देंगे तो कहेंगे इज इट, माने क्या ऐसा है, बिकॉज ये एक आपका इडियम है, मुहावरा है। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट,
भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हो, सेल्डम बाइट्स। तो मतलब इज इट का मतलब हो गया, ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या सही में कुत्ते काटते हैं भौंकने वाले, पूछ रहे हैं इज इट यानी क्या ये मुहावरा सही है, क्या ऐसा होता है। यहाँ ये पूछा जा रहा है। डॉग को यहाँ हम सब्जेक्ट की तरह ही शी नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम पूछ रहे हैं क्या ये फैक्ट ऐसा होता है, क्योंकि ये एक हम इसे मुहावरे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इडियम की तरह। तो अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाला कुत्ता शायद ही कभी काटता हो, यानी भौंकने वाला कुत्ता कभी नहीं काटता। इज इट, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा है। आपको जब कुछ ना समझ में आए तो आप इज इट या इज दैट लगा सकते हैं। ग्रामेटिकली आप इनकरेक्ट नहीं होंगे, सही साबित होंगे। अगर आपको क्वेश्चन टैग करना है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इज इट, वॉज वॉट, वॉज दैट, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं इज इट। और नेगेटिव एक्सप्रेशन देना है तो इजंट इट, क्या ऐसा नहीं होता है, कि मतलब कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हों या कभी नहीं काटते हैं, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं होता है। आप ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, ये बहुत काम का है, आपके कॉम्प्रिहेंशन में भी काम आएगा ये। अगला एग्जाम्पल देखिए, फ्यू पीपल विल कम, कुछ लोग आएंगे। अब यहाँ पे फ्यू है, कुछ है, ऑब्वियसली प्लूरल है, तो इसलिए हमने क्या किया, विल को लगाया पहले कैपिटल में, विल दे, और फ्यू पीपल को हमने दे में बदल दिया। विल दे, क्या वे आएंगे, फ्यू पीपल विल कम। नेगेटिव एक्सप्रेशन देना होता तो विल नॉट दे, ऐसे लगाते हैं। अगला देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन, ही नोज लिटिल अबाउट हर, उसके बारे में, उस किसी लड़की के बारे में वो बहुत थोड़ा सा जानता है। डज ही, क्या वो जानता है, यहाँ डजंट ही भी हो सकता है और डज ही भी, क्या वो नहीं जानता है। ये आपका जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान रखिए। देखिए बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है, नेगेटिव एक्सप्रेशन की बनती है कि पॉजिटिव की। वैसे पॉजिटिव एक्सप्रेशन अच्छा माना जाता है कन्वर्सेशन में। इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो या रिटन मीडियम हो आपका, पॉजिटिव एक्सप्रेशन ही यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव एक्सप्रेशन कम यूज़ करना चाहिए। दे हैव अ लिटिल मनी, उनके पास बहुत थोड़ा सा धन है। अब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव एक्सप्रेशन का है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही क्वेश्चन अगर फ्रेम करते हैं तो हैव दे, और नेगेटिव करते हैं तो हैवंट दे, क्या उनके पास नहीं है, थोड़ा सा धन नहीं है, या क्या उनके पास थोड़ा ही धन है। अगला सेंटेंस, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट अवार्ड, केवल कुछ स्टूडेंट्स ही अवार्ड पाएंगे। वोंट दे, क्या वो नहीं पाएंगे, और विल दे भी लगा सकते हैं, क्या वो पाएंगे। दे लाइक टू रीड नॉवेल, उन्हें नॉवेल पढ़ना पसंद है। डोंट दे, क्या उन्हें नहीं पसंद है, और डू दे भी लगा सकते हैं पॉजिटिव एक्सप्रेशन में। जो ज़्यादा सही लगे वो लगाइए, पॉजिटिव ज़्यादा प्रयोग करिए, कोशिश करिए। आई हैवंट चेंज, आई हैव नॉट चीटेड यू, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हैव आई, क्या मैंने धोखा दिया। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ नॉट है तो इधर की ओर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज आर नॉट गोइंग टुमारो, लड़के कल नहीं जा रहे हैं। तो नॉट यहाँ पे पहले से है तो इसका पॉजिटिव एक्सप्रेशन आएगा फ्रेमिंग क्वेश्चन में। जब आप फ्रेम करेंगे तो सीधे, बॉयज़ प्लूरल है, बॉयज़ को यहाँ पे आर बना दीजिए। आर दे, क्या वो जा रहे हैं, और ये आपका बन गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। आप अपने एग्जांपल भेजिए क्वेश्चन, टैगिंग क्वेश्चंस के 2 नंबर के टैगिंग क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के फ्रेमिंग क्वेश्चन आएंगे। फ्रेम करने पे कल हम बात करेंगे, और आप अपना भी एग्जांपल भेजिए, जो नहीं समझ में आए पूछिए। थैंक यू।